टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप को लेकर पुतिन का बड़ा बयान आया है। 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध होता ही नहीं, ये पुतिन खुद कह रहे हैं। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। और पुतिन के इस बयान के क्या मायने हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं। क्या अलास्का के आगे महायुद्ध है? पुतिन का बयान समझिए आप। यूक्रेन में जो हो रहा है उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार, ये पुतिन कह रहे हैं। मतलब फिलहाल यूक्रेन युद्ध रुकने के संकेत नहीं है। दूसरा, रूस की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है, यानी मॉस्को के हित से कभी समझौता नहीं करेंगे और यूक्रेन को कभी नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। तीसरा, यूरोपीय देशों के नेता हस्तक्षेप ना करें, यानी पश्चिमी देश यूक्रेन को ना युद्ध के लिए उकसाएं ना उसको मदद दें। अगली बैठक मॉस्को में होनी चाहिए, मतलब युद्ध विराम पर बात हो तो सिर्फ मॉस्को में हो, हमारी शर्तों पर हो, हमारी जमीन पर हो। अलास्का वार्ता के लिए ट्रंप की तारीफ भी उन्होंने की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दुनिया को ट्रंप से दोस्ती का संदेश, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रंप ना आए। अब ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, मुझे ये बताइए पुतिन, आप क्योंकि डिप्लोमेसी को समझते हैं, पुतिन क्या कह रहे हैं? मॉस्को आओ, हमारी शर्तों पे बात करो। और क्या आपको लगता है कि इस ताजा स्थिति में जब यूक्रेन का इतना बड़ा हिस्सा रूस के पास है, पुतिन इतनी आसानी से कोई ऐसी डील करेंगे जो 50-50 हो या जो यूक्रेन को भी बराबर फायदा देती हो? देखिए, 1270 दिनों के बाद पुतिन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ देंगे, ऐसा अनुमान करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। क्योंकि ये वार्ता जो मॉस्को में हुई, अगर ध्यान दो आखिरी हिस्से में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी 12 मिनट के आखिरी हिस्से में, ये उन्होंने बाकी पूरी बातें अपनी रशियन लैंग्वेज में कहा, लेकिन आखिरी वार्ता की सी यू इन नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, ये इंग्लिश में कहा। और उसके बाद जो है ट्रंप मुस्कुराए भी। तो ये साफ जाहिर होता है कि पुतिन चाहते हैं कि एक सिग्नल देना, पुतिन ट्रंप को ही नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को और जेलेंस्की को भी, कि हम तैयार हैं, आप आगे बढ़ो और मॉस्को हमारे घर पे ही आओ, आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये मात्र केमिस्ट्री को इंप्रूव करने की बात है। ट्रंप और पुतिन की जो केमिस्ट्री है वो बहुत साफ जाहिर है कि इसके बाद और इंप्रूव हुई है। जो तलखियां थी वो लगभग समाप्त हो गई हैं। जो गुप्त वार्ता हुई है निश्चित रूप से उसी जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलेंगे समय के साथ, क्योंकि ट्रंप शांत रहने वाले हैं नहीं, वो जरूर बोलेंगे उसके बारे में। ये वक्त के साथ में हफ्ते 10 दिन में वो परतें अब खुलेंगी। लेकिन मॉस्को में आने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि पुतिन ये कहना चाहते हैं कि हम जो है अछूत नहीं है, आप भी हमारे पास, आपका स्वागत है, या आप मॉस्को भी अपना ही इलाका। बिल्कुल। और डीके पांडे सर, यहां तो एक चीज और क्लियर हो रही है कि देखिए, पहली वार्ता हुई 3.5 साल के बाद अमेरिका और पुतिन के बीच में, रशिया के बीच में, लेकिन वहां पर जेलेंस्की नहीं थे। जेलेंस्की बोल रहे थे मैं चाहता हूं कि रहूं शामिल। और अगर मॉस्को में होगी तो वहां पर भी तो कम से कम इतना कंफर्म ही रहेगा कि जेलेंस्की दूसरी वार्ता में भी नहीं रहने वाले।